क्या आप कभी किसी पालतू जानवरों की दुकान में अनगिनत अलमारियों के सामने खड़े हुए हैं? एक तरफ कुरकुरे दानेदार ड्राई खाना, तो दूसरी तरफ खुशबूदार गीला वेट खाना। और मन में बस एक ही सवाल उठता है, मेरे प्यारे दोस्त के लिए सबसे अच्छा क्या है? ये एक ऐसी बहस है जो कभी खत्म नहीं होती। पालतू जानवरों के भोजन की दुनिया में यह टाइटन्स की लड़ाई से कम नहीं। ड्राई बनाम वेट फूड। आज हम किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे। हम विज्ञान और तथ्यों से लैस होकर इस सवाल पर हमेशा के लिए विराम लगाएंगे। और यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। शुरुआत करने के लिए आइए थोड़ा अतीत में चलते हैं। दरअसल 100 साल पहले तक तो ऐसा कोई विकल्प था ही नहीं। जानवर या तो इंसानों की मेज से बचा हुआ खाना खाते थे, या फिर जो वे खुद शिकार करके या ढूंढ कर पाते थे। कमर्शियल पेट फूड 20वीं सदी की देन है, और ड्राई फूड ने तो सुविधा के मामले में एक तरह की क्रांति ला दी। इससे खाना लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता था, उसे मात्रा के हिसाब से देना आसान हो गया, और ताजगी की चिंता भी नहीं करनी पड़ती थी। और बस तभी से यह महान मुकाबला शुरू हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल जाहिर बात से। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई फूड की, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है उसकी प्रैक्टिकलिटी। और ईमानदारी से कहें तो इसका सबसे बड़ा फायदा मालिक के लिए इसकी जबरदस्त आसानी है। आप मानेंगे, ये बात हमें आकर्षित करती है। खाने का एक बड़ा सा बोरा बस स्टोर रूम में रख सकते हैं, और ये महीनों तक वहीं सुरक्षित रहेगा। इससे फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। पैकेट खोलने के 1 घंटे बाद ये खराब नहीं होगा। तो फिर खाना खिलाने का तरीका कैसा है? अरे भाई, वह तो कमाल ही है। सुबह की भाग दौड़ में जब आपको काम पर पहुंचने की जल्दी हो, तब भी अपने पालतू जानवर को खाना खिलाना बस 10 सेकंड का काम है। एक नापने वाला कप लिया, कटोरी में कुरकुरे दाने डाले, और बस नाश्ता तैयार। ना तो खुले हुए डिब्बेदार खाने को फ्रिज में रखने का झंझट, ना गंदी चम्मचों का हिसाब, और ना ही खाने के तुरंत बाद कटोरी धोने की परेशानी। इतना ही नहीं, ड्राई फूड तथा कथित फ्री फीडिंग की सुविधा भी देता है। आप पूरे दिन के लिए खाना कटोरी में छोड़कर जा सकते हैं। ये खासकर बिल्लियों के लिए बहुत सुविधाजनक है, जो अपनी आदत के अनुसार अक्सर लेकिन छोटी छोटी मात्रा में खाना पसंद करती है। वे जब चाहें तब कटोरी के पास जाकर खा सकती हैं। यही सरलता और रखरखाव की आसानी मुख्य वजह है कि दुनिया भर में लाखों मालिक ड्राई फूड को ही चुनते हैं। मगर सिर्फ सुविधा ही काफी नहीं है। एक दूसरा उतना ही दमदार तर्क है, जो आपने यकीनन सुना होगा। यह है दांतों की सेहत। दशकों से हमें बताया गया है कि कठोर कुरकुरे दाने दांतों पर जमी मैल से बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है। यह तर्क सीधा और समझने में आसान लगता है। जब पालतू जानवर भोजन को चबाता है, तो उसकी कठोर बनावट दांतों की सतह से प्लाक को यांत्रिक रूप से साफ कर देती है, मानो हर भोजन के साथ एक छोटा खाने योग्य टूथब्रश हो। यह दलील सूखे पालतू भोजन के प्रचार में एक महत्वपूर्ण आधार बन गई। कई मालिकों के लिए यह एक निर्णायक कारक था। और क्यों न हो, आखिर इससे न सिर्फ पालतू जानवर के लिए स्वस्थ दांतों का वादा था, बल्कि दांत के मैल साफ करवाने की महंगी पशु चिकित्सा प्रक्रियाओं पर बचत भी होती। यह विचार कि भोजन एक साथ पेट भी भर सकता है और मुंह की देखभाल भी कर सकता है, अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लगता है। लेकिन क्या वास्तव में सब इतना आसान है? क्या वाकई सामान्य सूखा भोजन दांत के ब्रश की तरह काम करता है? इस दिलचस्प सवाल पर हम निश्चित रूप से थोड़ा बाद में लौटेंगे। आइए अब बात करते हैं उस बारे में जो कई लोगों के लिए चिंता का विषय है, यानी पैसे की। जब हम सूखे और गीले पालतू भोजन के एक हिस्से की कीमत की तुलना करते हैं, तो नतीजा लगभग हमेशा साफ होता है। सूखा भोजन किफायती होने में सबसे आगे है। कम नमी और पोषक तत्वों की उच्च सांद्रता के कारण प्रति कैलोरी के हिसाब से यह कहीं ज्यादा किफायती होता है। आइए कल्पना करें, आप सूखे भोजन का एक बड़ा, मान लीजिए 10 किलो का पैकेट खरीदते हैं। यह एक बिल्ली के लिए कई महीनों तक चल जाता है। अब जरा हिसाब लगाइए कि उतने ही समय के लिए आपको गीले भोजन की कितनी डिब्बियां या पाउच खरीदने पड़ते। कीमत में अंतर बहुत ज्यादा होगा।
बड़े कुत्तों या कई पालतू जानवरों के मालिकों के लिए यह पहलू अक्सर निर्णायक साबित होता है। सूखा भोजन जानवर को गुणवत्तापूर्ण पोषण देता है, वो भी परिवार के बजट पर कोई भारी बोझ डाले बिना। आर्थिक रूप से यह एक व्यावहारिक और समझदार विकल्प है और यह हमें अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ले जाता है। सूखा भोजन, ड्राई फूड, असल में ऊर्जा का एक गाढ़ा रूप है। कल्पना कीजिए, जैसे खाने से लगभग सारा पानी निकाल दिया गया हो, तब सिर्फ सबसे पौष्टिक तत्व ही बचते हैं: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। यही कारण है कि थोड़ी सी मात्रा में भी सूखे भोजन में गीले भोजन की उतनी ही मात्रा की तुलना में कहीं ज्यादा कैलोरी होती है। कुरकुरे दानों की एक मुट्ठी में पूरे एक पाउच जितनी ऊर्जा हो सकती है। यह उन सक्रिय जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है जो बहुत ज्यादा घूमते हैं और कैलोरी बर्न करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कामकाजी कुत्ते या बाहर घूमने वाली बिल्ली के लिए। यह उन पालतू जानवरों के लिए भी अच्छा है जिनकी भूख कम होती है, जिन्हें कम खाने वाले कहा जाता है। थोड़ा सा भी खाकर उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन इस उच्च कैलोरी के अपने नकारात्मक पहलू भी हैं। सूखे भोजन से अपने पालतू जानवर को ज्यादा खिलाना बहुत आसान है, खासकर अगर वह कम सक्रिय जीवन शैली जीता है। रोजाना बस कुछ अतिरिक्त दाने और धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है, जिससे मोटापा और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती है। अब आइए सिक्के का दूसरा पहलू देखें, क्योंकि उच्च सांद्रता और सुविधा का एक बहुत गंभीर नकारात्मक पक्ष भी है। और यही शायद उन लोगों का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण तर्क है जो सूखे भोजन का विरोध करते हैं। इसमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है। सूखे भोजन में केवल लगभग 10% पानी होता है, जो कि बहुत बहुत कम है। आइए थोड़ी जीव विज्ञान याद करें। हमारी बिल्लियों के पूर्वज रेगिस्तानी जानवर थे। उनका शरीर विकास के क्रम में इस तरह से अनुकूलित हुआ है कि वे अधिकांश आवश्यक तरल पदार्थ पीने के बजाय सीधे अपने शिकार से प्राप्त करते हैं। उनका प्यास केंद्र स्वाभाविक रूप से काफी कमजोर होता है। कुत्ते इस मामले में अधिक आसानी से पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्राकृतिक आहार भी नम भोजन से बना होता है। जब कोई पालतू जानवर केवल सूखा भोजन खाता है, तो उसे बहुत सारा पानी पीकर नमी की कमी को पूरा करना होता है। लेकिन क्या वे ऐसा करते हैं? अक्सर नहीं। नतीजतन जानवर का शरीर लगातार हल्की निर्जलीकरण की स्थिति में रहता है। ये गुर्दों और पूरे मूत्र प्रणाली पर भारी दबाव डालता है। मूत्र अधिक गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्रिस्टल और पत्थरी बनने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। और यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह पशु चिकित्सालयों की कठोर वास्तविकता है। आइए इन कुरकुरे दानों की गहराई में उतरे, सीधे इनकी सामग्री पर गौर करें। इन्हें कैसे बनाया जाता है? मांस चूर्ण, वसा और अनाजों से एक ऐसा ठोस स्थिर दाना बनाने के लिए जो टूटता नहीं है, हमें कुछ जोड़ने वाले तत्वों की जरूरत पड़ती है। और अक्सर यह काम कार्बोहाइड्रेट करते हैं। मक्का, गेहूं या चावल जैसे अनाजों में पाया जाने वाला स्टार्च एक्सट्रूजन प्रक्रिया के दौरान सभी सामग्री को बेहतरीन तरीके से आपस में जोड़ देता है। नतीजतन कई सूखे पेट फूड में, खासकर सस्ते वाले में, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है। कभी कभी यह 40 या 50% तक भी पहुंच जाती है। अब जरा याद करें, हमारे पालतू जानवर स्वभाव से क्या हैं? वे शिकारी जानवर हैं, चाहे वे अनिवार्य शिकारी ऑब्लिगेट कार्निवोर्स हों या अवसरवादी शिकारी फैकल्टेटिव कार्निवोर्स। उनका पाचन तंत्र जानवरों के प्रोटीन और वसा फैट्स को पचाने के लिए बना है। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा उनके शरीर के लिए एक अप्राकृतिक और अतिरिक्त बोझ है। यह अतिरिक्त वजन बढ़ने, पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है और यहां तक कि मधुमेह, डायबिटीज के विकास का जोखिम कारक भी बन सकता है, खासकर बिल्लियों में। अब बात करते हैं गीले भोजन यानी वेट फूड की। यहां हमें मिलता है खुशबूदार, रसीला और बेहद लुभावना गीला पेट फूड। इसका सबसे बड़ा और निर्विवाद फायदा इसके नाम में ही छिपा है, वो है नमी।
गीले भोजन में आमतौर पर 70 से 85% तक पानी होता है। यह लगभग उतनी ही नमी प्रदान करता है जितनी किसी शिकारी जानवर के प्राकृतिक शिकार जैसे चूहे या पक्षी में होती है। जब कोई पालतू जानवर ऐसा भोजन खाता है तो वह एक साथ खाता भी है और पानी भी पीता है। उसके शरीर को तरल पदार्थ सबसे प्राकृतिक और शारीरिक रूप से सही तरीके से मिलता है। यह किडनी, गुर्दों और पूरे मूत्र प्रणाली के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। बिल्लियों के लिए, जिनकी प्यास की भावना स्वाभाविक रूप से कम होती है, गीला भोजन सिर्फ एक आहार नहीं, बल्कि मूत्रपथरी और क्रोनिक किडनी फेलियर, गुर्दे की पुरानी बीमारी जैसी सबसे आम और खतरनाक बीमारियों से बचाव का एक प्रभावी तरीका है। पर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन मूत्र को कम गाढ़ा रखने में मदद करता है, जिससे क्रिस्टल और पथरी बनने का खतरा काफी कम हो जाता है। यह एक ऐसा मामला है जहां भोजन का प्रकार सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। जरा सोचिए, आपको क्या ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा? एक सूखा बेजान बिस्कुट या सुगंधित सॉस के साथ मांस का एक रसीला टुकड़ा? मुझे लगता है कि जवाब साफ है। जानवरों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस उनकी सूंघने की शक्ति कई गुना ज्यादा होती है। गीले भोजन में ज्यादा स्पष्ट, गहरा मांसाहारी सुगंध और एक आकर्षक बनावट होती है। उन नखरीले पालतू जानवरों के लिए जो किसी भी खाने से मुंह फेर लेते हैं, डिब्बाबंद या पाउच वाला भोजन एक असली वरदान है। कमरे के तापमान पर गर्म की गई सुगंध और भी तेज हो जाती है और सबसे ज्यादा नखरीले खाने वाले को भी लुभाने में सक्षम है। ये उन बुजुर्ग जानवरों के लिए भी बेहद जरूरी है जिनकी उम्र के साथ सूंघने की शक्ति और भूख कम हो सकती है, या फिर उदाहरण के लिए उन पालतू जानवरों के लिए जो बीमार हैं और खाना नहीं खा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में अक्सर गीला भोजन ही भोजन में उनकी रुचि वापस लाने में और ठीक होने के लिए जरूरी पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद करता है। इसकी नरम बनावट उन जानवरों के लिए भी एकदम सही है जिनके दांतों या मसूड़ों में समस्या है और जिन्हें सूखे दानों को चबाने में दर्द होता है। आइए एक बार फिर सामग्री पर गौर करें। अगर हम उच्च गुणवत्ता वाले वेट फूड, गीले भोजन की बात करें, तो इसकी बनावट, फॉर्मूला अक्सर सूखे भोजन की तुलना में मांसाहारी जानवरों के प्राकृतिक आहार के कहीं ज्यादा करीब होती है। एक अच्छी क्वालिटी का टिन, डिब्बा खोलकर देखिए। आपको अक्सर उसमें जेली या सॉस में डूबे असली मांस या मछली के टुकड़े मिलेंगे। वेट फूड बनाने की तकनीक में बाइंडिंग, बांधने वाले घटक के रूप में इतनी ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत नहीं होती। इसलिए इसकी सामग्री में, जैसा कि होना चाहिए, मांस आधारित तत्व, मीट इंग्रेडिएंट्स ही सबसे ऊपर होते हैं। ड्राई मैटर, सूखे पदार्थ के हिसाब से देखा जाए तो वेट फूड में प्रोटीन का स्तर आमतौर पर ज्यादा और कार्बोहाइड्रेट्स का स्तर कम होता है। यह इसे एक ज्यादा प्राकृतिक और शारीरिक रूप से उपयुक्त भोजन बनाता है, खासकर बिल्लियों के लिए जो पूर्ण रूप से मांसाहारी होती हैं। उनका शरीर कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय प्रोटीन और वसा, फैट्स से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित, एडेप्टेड होता है। इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले वेट फूड पर आधारित आहार स्वस्थ मांसपेशियों को बनाए रखने और अतिरिक्त वसा, फैट जमा होने से रोकने में मदद करता है, जो अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता के कारण होता है। गीला भोजन सिर्फ एक स्वादिष्ट ट्रीट नहीं है। कुछ जानवरों के लिए यह असल में एक दवाई है। एक ऐसी बिल्ली के बारे में सोचिए जिसे क्रोनिक किडनी रोग, गुर्दे की पुरानी बीमारी या मूत्राशय में पथरी, यूरिनरी स्टोन जैसी समस्या हो। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करना बेहद जरूरी है। यह बीमार गुर्दों पर दबाव कम करने में मदद करता है और मूत्र मार्ग को साफ करता है, जिससे नए क्रिस्टल बनने से रुकते हैं। ऐसे मामलों में पशु चिकित्सक लगभग हमेशा जानवर को गीले भोजन पर रखने की सलाह देते हैं। ऐसी बिल्ली को कटोरी से पर्याप्त पानी पिलाना लगभग नामुमकिन होता है। वहीं गीला भोजन इस समस्या को स्वाभाविक रूप से हल कर देता है। यही बात मधुमेह, डायबिटीज से पीड़ित जानवरों पर भी लागू होती है।
कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार जिसे गीले भोजन के जरिए आसानी से दिया जा सकता है, रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। गीला भोजन उन जानवरों के लिए भी वरदान है जो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं। आहार में अतिरिक्त नमी मल को नरम करने और आंतों की पेरिस्टालसिस संचलन को बेहतर बनाने में मदद करती है। इन और कई अन्य मामलों में गीले भोजन को चुनना पसंद का सवाल नहीं, बल्कि एक सीधी चिकित्सीय जरूरत है। लेकिन हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है और गीला खाना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ईमानदारी से कहें तो यह एक महंगा सौदा है। अगर आप प्रति कैलोरी पोषण की लागत देखें, तो गीला खाना सूखे खाने के मुकाबले लगभग हमेशा कई गुना ज्यादा महंगा होता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले आप पानी के लिए पैसे देते हैं। डिब्बे का 80 से 85% हिस्सा नमी या पानी ही होता है। दूसरे, इसकी पैकेजिंग, धातु का डिब्बा या लैमिनेटेड पाउच एक साधारण कागज के थैले से ज्यादा महंगी होती है। साथ ही इसे बनाने और संरक्षित करने की तकनीक भी ज्यादा खर्चीली होती है। नतीजतन, अगर आप अपने पालतू जानवर को सिर्फ गीला खाना खिलाने का फैसला करते हैं, तो उसकी देखभाल का खर्च काफी बढ़ जाएगा। इसके लिए तैयार रहें। बड़े कुत्ते के मालिक के लिए, जैसे कि जर्मन डोंगा, ऐसा आहार परिवार के बजट में एक बड़ी लागत बन सकता है। यही वजह है कि अक्सर मालिक इसकी खूबियों को समझते हुए भी पूरी तरह से गीले भोजन पर स्विच करने से हिचकते हैं। अपने सूखे भोजन के विपरीत गीले भोजन की देखभाल थोड़ी अधिक करनी पड़ती है। इसे इस्तेमाल करते समय सुविधा पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। एक बार आपने डिब्बा या पाउच खोल दिया, तो समझ लीजिए कि अब समय शुरू हो गया है। इस तरह के भोजन को पूरे दिन, खासकर गर्म मौसम में, कटोरी में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यह जल्दी सूख जाता है, अपनी ताजगी खो देता है और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें तेजी से बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। इसका मतलब है कि बचे हुए भोजन को तुरंत फ्रिज में रखना चाहिए। या तो डिब्बे को ढक्कन से कसकर बंद करें या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल दें। अगले भोजन से पहले उसकी खुशबू वापस लाने के लिए उसे थोड़ा गर्म करना बेहतर होता है। ये सब पालतू जानवर के मालिक से अनुशासन और अतिरिक्त प्रयास की मांग करता है। अगर आप कटोरी हटाना भूल जाते हैं, तो आपके पालतू को पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। अगर डिब्बे का भोजन खत्म हो गया है, तो आपको नया डिब्बा खोलना होगा, न कि सूखे भोजन की तरह बस थैले से और डाल देना। जिन लोगों का शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है या जो अक्सर यात्रा करते हैं और अपने पालतू जानवर को पूरे दिन अकेला छोड़ देते हैं, उनके लिए ये सभी जटिलताएं इस्तेमाल में आसान सूखे भोजन को चुनने का एक मजबूत कारण बन सकती है। और हाँ, हमें सफाई का भी ध्यान रखना होगा। गीला खाना खिलाने की प्रक्रिया अक्सर इतनी साफ सुथरी नहीं होती। सॉस में डूबे या पेस्ट वाले खाने के टुकड़े आसानी से कटोरी में, उसके आसपास और कभी-कभी तो आपके पालतू के मूंछों और चेहरे पर भी फैल जाते हैं। खासकर अगर आपके पास फारसी बिल्ली जैसा कोई ऐसा जानवर है जिसके चेहरे पर लंबे बाल हों। हर बार ऐसे भोजन के बाद सिर्फ कटोरी धोना ही नहीं पड़ता, बल्कि उसके आसपास का फर्श भी पोंछना पड़ता है और उस खाने वाले को यानी पालतू को भी साफ करना पड़ता है। कुछ लोगों को यह मामूली बात लग सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे मालिक जो साफ सफाई और व्यवस्थित रहने को पसंद करते हैं, उनके लिए यह रोजमर्रा की एक थका देने वाली दिनचर्या बन जाती है। इसके अलावा डिब्बाबंद भोजन की वह खास महक जो जानवरों को इतनी लुभाती है, वह इंसानों को हमेशा पसंद नहीं आती। ये काफी तेज और कभी-कभी तो परेशान करने वाली हो सकती है। इसकी तुलना सूखे भोजन की लगभग न के बराबर महक से करे। फर्क साफ है ना? तो गीला भोजन चुनते समय रसोई में थोड़े बहुत लेकिन नियमित रचनात्मक गड़बड़ के लिए तैयार रहे। अब पर्दा उठाने का समय आ गया है। आइए हम उस एक बड़े मिथक पर फिर से बात करें जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। यह विचार कि सूखा खाना दांतों को साफ करता है। सुनने में तो यह तर्क संगत लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अफसोस, ज्यादातर मामलों में नहीं। जरा सोचिए,
जब हम कोई कुरकुरा बिस्कुट या क्रैकर खाते हैं, क्या वह हमारे दांतों को साफ करता है? बल्कि उसके टुकड़े तो हमारे दांतों के बीच फंस जाते हैं। सामान्य सूखे खाने के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। ज्यादातर बिल्लियाँ और कुत्ते हर दाने को ध्यान से चबाते नहीं हैं। वे या तो उन्हें पूरा निगल जाते हैं या फिर एक दो बार जबड़े हिलाकर तोड़ देते हैं। दाना दांत की सतह पर, खासकर मसूड़ों के पास, जहां ज्यादातर प्लाक जमा होता है, कोई सफाई का असर नहीं दिखा पाता। इसका एकमात्र अपवाद विशेष पशु चिकित्सा आहार है, जो दांतों के स्वास्थ्य के लिए बनाए गए हैं। उनमें दाने खास, बड़े आकार के और छिद्रपूर्ण संरचना वाले होते हैं। जानवर को उन्हें चबाना पड़ता है और दाना एक स्पंज की तरह वाकई प्लाक को हटा देता है। लेकिन सामान्य रोजमर्रा का खाना ऐसे काम नहीं करता। इसलिए यह उम्मीद करना कि सूखा खाना आपके पालतू जानवर को दांतों की पथरी से बचा लेगा, अफसोस, यह सिर्फ एक भ्रम है। अब हम एक और आम गलतफहमी पर बात करते हैं, जो गीले पालतू भोजन से जुड़ी है। अक्सर लोग कहते हैं, पानी के लिए भला क्यों पैसे खर्च करना? यह तो बस एक महंगी फिजूल खर्ची है, जिससे पालतू जानवर मोटे होते हैं। पहली नजर में यह बात सच लग सकती है, क्योंकि डिब्बाबंद भोजन में पानी की मात्रा वाकई ज्यादा होती है। लेकिन यही एक बहुत ही सतही सोच है। सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये महंगा पानी दरअसल किडनी के स्वास्थ्य और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। ये कोई बेकार चीज नहीं, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी हिस्सा है। दूसरा, वजन बढ़ने की बात पर आते हैं। यहां तो सच्चाई बिल्कुल उलटी है। ज्यादा मात्रा और उच्च नमी के कारण गीला भोजन पालतू जानवरों को कम कैलोरी खाने पर भी पेट भरा हुआ महसूस कराता है। कल्पना कीजिए, 100 ग्राम गीले भोजन में शायद सिर्फ 80 कैलोरी हो, जबकि इतनी ही मात्रा के सूखे भोजन में पूरे 400 कैलोरी तक हो सकती है। यही वजह है कि वजन घटाने के लिए पशु चिकित्सक अक्सर गीले आहार की सलाह देते हैं। ये आपके पालतू जानवर को कैलोरी की ज्यादा मात्रा लिए बिना भी पेट भरा हुआ महसूस करने में मदद करता है। तो ये सोचना कि डिब्बा बंद भोजन से पालतू जानवर मोटे होते हैं, बस एक मिथक है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो हमने सभी फायदे और नुकसान पर गौर कर लिया है। हमने हर तर्क को परखा है, हर गलतफहमी को दूर किया है, और ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। एक तरफ है सुविधाजनक लेकिन पानी की कमी वाला सूखा भोजन, और दूसरी तरफ है पौष्टिक लेकिन महंगा और थोड़ा झंझट भरा गीला भोजन। ऐसा लगता है कि कोई आदर्श समाधान बस मौजूद ही नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपको चुनाव करने की जरूरत ही नहीं है? क्या होगा अगर एक ऐसा तरीका हो जिससे आप दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा लाभ उठा सके और अपने प्यारे पालतू जानवर के लिए एक आदर्श आहार तैयार कर सके? यहीं पर तीसरा और शायद सबसे समझदारी भरा रास्ता उभरता है। इसे मिश्रित आहार, मिक्स्ड फीडिंग कहते हैं। यह रणनीति कई अनुभवी पालतू मालिकों और प्रगतिशील पशु चिकित्सकों के लिए अब एक गोल्डन स्टैंडर्ड बन चुकी है। इसकी अवधारणा बेहद सरल है। आहार का मुख्य आधार अच्छी गुणवत्ता वाला सूखा भोजन होता है। ये कटोरे में हमेशा उपलब्ध रह सकता है, जिससे आपका पालतू जब चाहे थोड़ा खा सके, और दिन में एक या दो बार, जैसे सुबह और शाम, आप उसे एक छोटी सी दावत देते हैं, एक स्वादिष्ट और सुगंधित गीले भोजन की खुराक परोसते हैं। इस तरह आप एक तीर से दो निशाने साधते हैं। आप सूखे भोजन की सुविधा और किफायत को बनाए रखते हैं, लेकिन साथ ही गीले भोजन के माध्यम से अपने पालतू जानवर को जरूरी नमी और स्वाद की विविधता भी प्रदान करते हैं। यह एक आदर्श संतुलन है, जो आपके पालतू को स्वस्थ रखता है और आपको मानसिक शांति देता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम बिल्ली और कुत्ते को एक जैसा नहीं मान सकते। उनकी खानपान की जरूरतें बिल्कुल अलग होती है, और यह सीधे तौर पर उनके लिए सही खाना चुनने को प्रभावित करता है। बिल्लियां ऑब्लिगेट, यानी कि पूरी तरह से शिकारी जानवर होती है। इसका मतलब है कि उनका शरीर सिर्फ मांसाहारी प्रोटीन पसंद नहीं करता, बल्कि उन्हें इसकी सख्त जरूरत होती है।
कई एमिनो एसिड्स जैसे कि टॉरिन वे केवल मांस से ही प्राप्त कर सकते हैं। उनके शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स पचाने में बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए बिल्लियों के लिए गीले खाने में ज्यादा नमी और प्रोटीन की मात्रा इसे लगभग एक आदर्श विकल्प बनाती है, खासकर उनकी गुर्दे की बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए। बिल्लियों के लिए मिला-जुला या पूरी तरह से गीला खाना लगभग हमेशा सबसे अच्छा विकल्प होता है। वहीं कुत्ते फैकल्टेटिव शिकारी होते हैं, या जैसा कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, वे मांसाहारी प्रवृत्ति वाले सर्वाहारी होते हैं। हजारों सालों तक इंसानों के साथ रहते हुए उनकी पाचन प्रणाली ने कुछ मात्रा में सब्जियों और कार्बोहाइड्रेट्स को पचाना सीख लिया है। इसलिए कुत्ते बिल्लियों की तुलना में अनाज की मध्यम मात्रा वाले सूखे खाने को ज्यादा आसानी से पचा लेते हैं। यकीनन उनके आहार का आधार अभी भी मांस ही होना चाहिए, लेकिन उनकी जरूरतें उतनी सख्त नहीं होती। और अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। सूखे या गीले भोजन के रूप से भी ज्यादा जरूरी सिर्फ एक चीज है, उसका संगठन। आप भले ही सबसे महंगा और मशहूर गीला भोजन खरीद लें, लेकिन अगर वह घटिया उप उत्पादों, रंगों और स्वाद बढ़ाने वाले रसायनों से बना है, तो उसका ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसके उलट एक नेक और विश्वसनीय निर्माता का उच्च गुणवत्ता वाला सूखा भोजन, जिसमें मकई के बजाय डिहाइड्रेटेड मांस को प्राथमिकता दी गई हो, एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। मालिक की असली समझदारी विज्ञापन पर आंख मूंदकर भरोसा करने में नहीं, बल्कि लेबल को सही से पढ़ने में है। सामग्रियों को पहचानना सीखिए। सूची में सबसे ऊपर हमेशा पशु प्रोटीन का एक स्पष्ट स्रोत होना चाहिए, जैसे डिहाइड्रेटेड चिकन, ताजा सैल्मन या भेड़ के मांस का पाउडर, लैम्ब मील। पहले स्थान पर मांस और उपउत्पाद या सिर्फ अनाज जैसे अधूरे और अस्पष्ट शब्दों से बचना चाहिए। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रतिशत पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे खाने की तलाश करें जिनका संगठन स्पष्ट और पारदर्शी हो, और जिसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन और खनिजों जैसे जरूरी पोषक तत्व भी हों। असल में पैकेजिंग के पीछे छोटे अक्षरों में लिखी यही जानकारी उत्पाद की असली गुणवत्ता का राज खोलती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पालतू जानवरों की जरूरतें उनके जीवन भर बदलती रहती हैं। जो भोजन एक नटखट बिल्ली के बच्चे या पिल्ले के लिए एकदम सही है, वह एक शांत और बुजुर्ग जानवर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगा। छोटे बच्चों को तेजी से बढ़ने और विकसित होने के लिए ज्यादा प्रोटीन, वसा और कैलोरी वाले भोजन की जरूरत होती है। उनकी मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम और दिमाग के विकास के लिए डीएचए जरूरी है। एक सक्रिय वयस्क जानवर को अपनी ऊर्जा और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार चाहिए, लेकिन बुजुर्ग पालतू जानवरों के लिए, जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और गतिविधि कम हो जाती है, उन्हें कम कैलोरी वाला खाना चाहिए ताकि ज्यादा वजन बढ़ने से बचा जा सके। साथ ही उनके आहार में जोड़ों के सहारे के लिए कॉन्ड्रोइटिन और ग्लूकोसामाइन जैसे तत्व और बढ़ती उम्र की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी शामिल होने चाहिए। इसलिए भोजन का चुनाव हमेशा आपके पालतू जानवर की विशिष्ट उम्र और जीवन के चरण से जुड़ा होना चाहिए। निर्माता बेवजह बिल्ली के बच्चों के लिए, वयस्क बिल्लियों के लिए, बुजुर्ग कुत्तों के लिए जैसी अलग अलग उत्पाद श्रृंखलाएं नहीं बनाते। यह सिर्फ एक मार्केटिंग चाल नहीं, बल्कि उनकी वास्तविक शारीरिक जरूरतों का ध्यान रखना है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, पालतू जानवरों के खाने को लेकर होने वाली चर्चा में सिर्फ एक ही ऐसा विशेषज्ञ है जिस पर आपको पूरी तरह भरोसा करना चाहिए। वह कोई मशहूर ब्लॉगर, पेट स्टोर का सलाहकार या यहां तक कि खाने का निर्माता भी नहीं है। वह है आपके पशु चिकित्सक। सिर्फ वही आपके पालतू जानवर के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी रखते हैं। वे जांच रिपोर्ट देखते हैं और आपके पालतू जानवर की पुरानी बीमारियों या किसी भी तरह की आनुवंशिक प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। हो सकता है आपकी बिल्ली को गुर्दों की कोई छिपी हुई समस्या हो, जिसके कारण सूखा भोजन उसके लिए बिल्कुल मना हो, या शायद आपके कुत्ते को चिकन से खाने की एलर्जी हो,
और उसे एक खास डाइट की जरूरत हो। इसीलिए अपने पालतू जानवर के भोजन के प्रकार के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने पशु चिकित्सक से सलाह जरूर लें। वे सिर्फ अच्छा खाना नहीं, बल्कि आपके अनोखे और खास पालतू जानवर के लिए उसकी सभी व्यक्तिगत जरूरतों और खासियतों को ध्यान में रखते हुए सबसे सही भोजन चुनने में आपकी मदद करेंगे। यह सलाह सबसे कीमती है और यह आपको न केवल पैसे बल्कि आपके प्यारे पालतू जानवर का स्वास्थ्य भी बचा सकती है। और अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, उसी वैज्ञानिक जवाब पर जिसका हमने आपसे वादा किया था। इन सभी पक्ष और विपक्ष को जानने के बाद, मिथकों और तथ्यों पर चर्चा करने के बाद ऐसा लग सकता है कि हम और भी ज्यादा उलझ गए हैं। लेकिन असल में हम एक चौंकाने वाले सरल निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। तैयार हैं? सूखे बनाम गीले भोजन की बहस में सबसे बड़ी गलतफहमी ये बहस ही है। ये तो गजब हो गया। विज्ञान और आधुनिक पशु आहार विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि भोजन का रूप सूखा हो या गीला, वह सेकेंडरी है। सबसे पहले हमेशा सामग्री की गुणवत्ता और पोषक तत्वों का संतुलन आता है। सही संरचना वाला उच्च गुणवत्ता वाला सूखा भोजन उन सस्ती डिब्बाबंद सामग्रियों से 1000 गुना बेहतर होगा, जिनमें सिर्फ उप उत्पाद, बाय प्रोडक्ट्स और जेली होती है। और इसके विपरीत मांस से भरपूर संपूर्ण गीला भोजन उस सूखे भोजन से ज्यादा फायदेमंद होगा जो अनाज और रंगों से भरा होता है। हमारा मुख्य दुश्मन नमी या उसकी कमी नहीं है। मुख्य दुश्मन है खराब गुणवत्ता वाला असंतुलित मिश्रण। बहस रूप के बारे में नहीं, बल्कि भोजन की सामग्री के बारे में होनी चाहिए। तो निष्कर्ष क्या है? कोई एक सर्वोत्तम भोजन नहीं है जो सभी के लिए अच्छा हो। सबसे अच्छा भोजन वह है जो आपके पालतू जानवर की उम्र, नस्ल, स्वास्थ्य स्थिति और यहां तक कि उसकी व्यक्तिगत पसंद को ध्यान में रखते हुए उसके लिए सबसे उपयुक्त हो। अक्सर दोनों प्रकार के भोजन का संयोजन एक आदर्श समाधान होता है। उदाहरण के लिए, सूखे भोजन को आहार का आधार बनाया जा सकता है और गीले भोजन को हाइड्रेशन के लिए एक स्वादिष्ट और उपयोगी पूरक के रूप में दिया जा सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब भोजन का चुनाव आपके लिए ज्यादा समझदारी भरा और आसान हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए विश्लेषणों को न चूकें। और अब आपसे एक सवाल, आप अपने पालतू जानवर को कौन सा भोजन खिलाते हैं और आपने यही चुनाव क्यों किया? कृपया टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें। चलिए इस पर चर्चा करते हैं।